पूरे रेस्टोरेंट को लूट लिया गया था जब इधर सिविल वॉर चल रहा था इस पार्ट में। सलाम वालेकुम। तो लगभग कितने 12 साल बाद कोई इंडियन टूरिस्ट देखा था मेरे गाइड ने। यू कॉल इट तंदूर? तंदूर या इन इंडिया वी कॉल इट तंदूर। या इट्स सिमिलर फ्रॉम सीरिया। इज इट सीरियाक वाइन? क्या शानदार घर होता होगा यार ये। तो होम से लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद हम है फिलहाल क्राक के पास में। क्राक एक जगह है यहाँ पे, सी लेवल से हम लगभग आधा किलोमीटर ऊपर है। खास बात क्या है इस जगह की, उधर सामने जो जगह है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये जो आप देख रहे हो, ये सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे वो सारा एरिया लेबनान का है। इधर ये सीरिया है, उधर लेबनान है, तो बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है। और लेबनान का भी ये वो इलाका है जिधर मैं खुद गया था। आपने मेरी वीडियोस देखी हो अगर लेबनान की, जिसमें मैं लेबनान में नॉर्थ में रहा था, सीरिया के गाँवों के पास में। तो आयदमून उस गांव का नाम था। सिर्फ वो अगली चट्टान पे या पहाड़ पे आप कह सकते हो वो गांव उधर है, तो काफ़ी पास है। मैंने मेरे दोस्त को भी मैसेज किया जो उधर का था, मैंने उसको मेरी लोकेशन भेजी। मैं बोला मैं आने लग रहा हूँ। वो बोला अरे बता तो देता थोड़ी देर पहले, चल अभी तू मेरे घर पे रुकेगा या फिर त्रिपोली चले, अपन कहाँ चले। फिर मैं उसे बोला मजाक कर रहा हूँ, मैं अभी सीरिया वाली साइड हूँ और मैं सीरिया में ही घूम रहा हूँ। बाकी सीरिया इतना हरा भरा नहीं था, ये जगह बहुत ज़्यादा हरी भरी आप देख सकते हो, क्योंकि मैं लेबनान में था तो वो एरिया बहुत ज़्यादा ग्रीन था। यहाँ की जो मिट्टी है वो भी बहुत रिच थी। पर सबसे बड़ा फ़र्क आप देख सकते हो, लेबनान वाली साइड जो मैं था वहाँ पे सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा मॉडर्न और घर अच्छे से बने हुए थे। इधर आप ऑब्वियसली समझ सकते हो कि ये सीरिया का पार्ट है। आप किसी भी घर को देख के समझ सकते हो कि ये सीरिया में है, लेबनान में नहीं है। ये डिस्ट्रक्शन आप देखो तो। थोड़ा सा इधर आगे चलते ही एक रेस्टोरेंट है, जिस रेस्टोरेंट पे खाना खाने वाले हम। लेकिन उस रेस्टोरेंट से पहले एक ये घर है। बहुत सारे घर यहाँ पे तबाह हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ से इन्हें छोड़ के जा चुके थे वापस। पर अब थोड़ा सा मामला शांत हुआ तो लोग, क्योंकि शहरों में रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग रेफ्यूजी बन के सीरिया नहीं छोड़ पाए, सीरिया की बड़े शहरों में जा पाए थे, तो वहाँ का रेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे और इधर आके लोग दोबारा थोड़े बहुत बसने लग गए। बहुत थोड़े लोग, बाकी मोस्टली घर अभी भी अबैंडन्ड है। और ये जो घर आप देख रहे हो मेरे सामने, ये शानदार घर, ये घर एक्चुअली एक कुवैत के आदमी का था। उसने सीरियन लड़की से शादी करी थी, उसकी वाइफ सीरियन थी, पर उसका घर भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और आप देख सकते हो सिर्फ दीवारें बची और कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ये देखो तारे भी नहीं छोड़ रखी घर की, सब कुछ एकदम गायब है। ये देखो दरवाज़ा भी जा चुका और बिल्कुल अबैंडन्ड है ये घर। अंदर चल के देखते हैं। ये देखो क्या शानदार घर होता होगा यार। ये नज़ारा देखो इस घर से आप। ओह नो, जबरदस्त यार। मेरे ख्याल से वो वाले घर सारे लेबनान में है। और आप नज़ारा देखो यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से गाड़ी जाती होगी, गाड़ी का रास्ता है। नीचे भी इतना अच्छा एरिया, क्रेजी मैन। वो क्या है, उधर शायद स्विमिंग पूल भी है एक। Oh no. बाथ टब भी है इधर, क्या आलीशान घर होता है। ऊपर चल के देखते हैं जरा थोड़ा। ये एक और बाथरूम है विद बाथटब। 3 फ्लोर का घर है ये, और अभी ये 3 फ्लोर और एक इतना बड़ा घर है। अभी दूसरे फ्लोर पे हूँ।
ये उनकी वॉशिंग मशीन होगी शायद। गोलियों के निशान, गोलियों के निशान। मिस्टर घासवान, ये सामने वो कासल है क्राक का, और इधर रेस्टोरेंट है पर कोई दिख नहीं रहा। खुशबू सी तो आ रही है चिकन की। ओला, इधर वो हवाई चल रही है, हवाई चल रही है। भूतिया यूं लग रहा है किसी भूत के घर में आ गए। तो इधर रेस्टोरेंट पे तो हम आ गए, खाना काफ़ी टेस्टी लग रहा है, पर जितना टेस्टी खाना लग रहा है उतनी दर्दनाक यहाँ की कहानी है। तो मिस्टर अकरम का यहाँ पे होटल था 40 कमरों का, अब एक भी कमरा ऑपरेशन नहीं है, और ये रेस्टोरेंट है जिधर हमारे अलावा कोई भी नहीं बैठा। इसकी लोकेशन देखोगे तो आप चौंक जाओगे। वो सामने क्राक का कासल है, बिल्कुल डायरेक्ट व्यू। पूरे रेस्टोरेंट को लूट लिया गया था जब इधर सिविल वॉर चल रहा था इस पार्ट में। ये देखो ऊपर से सीलिंग दोबारा बनाई गई है, क्योंकि इधर से सारी तारें निकाल ली थी। उन्होंने सोचा इसके अंदर कॉपर है, तो सारी तारें निकाल के वो ले गए थे। ये सारे तार वार दोबारा लगी है। अंदर जो भी सामान था, फ्रिज, खाने पीने का या जो भी चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेबल कुर्सियाँ, सब कुछ इधर से चुरा लिया गया था। इधर के जो मालिक है वो भी हमसे बात कर रहे थे, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाते, पर दर्द बिल्कुल उनकी आंखों में दिख रहा था। बता रहे थे कि यहाँ पे सारी वो रेजीम आई बाहर की तरफ और हमें भागना पड़ा, हम दमिश्क चले गए, और पीछे से फिर इन्होंने अटैक कर दिया। जो भी सब चीज़ें थी सब वो ले गए। ये दोबारा इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इधर अब कोई टूरिस्ट वगैरह तो आते नहीं, तो कहाँ से इनका काम चलेगा। बेसिकली इसकी जो लोकेशन है बिल्कुल कासल के सामने है, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो जो टूरिस्ट है वो कासल विजिट करने इधर आते हैं। इन गाँवों में वैसे रहने आमतौर पर टूरिस्ट नहीं आते, और सिविल वॉर के बाद सीरिया में टूरिस्ट वैसे ही आने बंद हो गए, तो इस एरिया में लोग वैसे भी नहीं आते, क्योंकि दमिश्क होम शहरों से काफ़ी दूर है जगह। कुछ और काम ये कर नहीं सकते, कोशिश कर रहे धीरे धीरे इसको रिबिल्ड करने में। सारी तारे, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ वो लेके निकाल के। इवन ये पंखे भी नए हैं, ये बल्ब भी, सब कुछ नया है। ये आपको यहाँ पे इस तरह की चिमनीज देखने को मिलेगी इन एरियाज़ में। नीचे लकड़ी डालते हैं, ये गर्मी का काम करती रहती है, और ऊपर आप इसके चाय की केतली या कुछ भी रख सकते हो, गर्म हाथ सेकने के लिए, या फिर कोई भी पानी गर्म करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, या फिर रोटियां भी इस पे टेक सकते, या फिर आप इस पे रोटियां भी रख सकते हो बनाने के लिए, और इसका धुआं सीधा यूं भाग जाता है। व्हाट डू यू कॉल इट, नेम ऑफ दिस? ओचक। हाँ देखो, मुझे नाम पता था इसका, क्योंकि मैं लेबनान वाली साइड था इसी एरिया में, तो उधर भी ये चीज़ थी। इसके ऊपर ऐसे चाय की केतली रख देते गर्म होने के लिए, ताकि चाय वगैरह गर्म होती रहे। रेस्टोरेंट के मालिक ने मेरे को भी बुला रहे, बोले इधर आओ एक चीज़ दिखाऊँ, पता नहीं क्या दिखा रहे। चलो। चिकन। हाँ ओह, तो ये हमारे लिए जो चिकन तैयार हो रहा है वो दिखाना चाह रहे थे। ये तंदूर से भी इन्होंने रख रखा है, और अपनी इंडियन स्टाइल में बिल्कुल पकाने लग रहे हैं। शायद ये भी, जहाँ तक मेरे को याद है मेरी लेबनान की ट्रिप से, तो वो इसको तनूर बोलते थे। यू कॉल इट तनूर? तंदूर। तनूर, या इन इंडिया वी कॉल इट तंदूर। Tandoor. या इट्स सिमिलर। बताता। इस हाथ में आलू है, पटाटा। हाँ, बताते। इसे फ्रेंच फ्राइज जो है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अप्रैल में, स्प्रिंग में कुछ कस्टमर्स आए तो इधर से कमरे दोबारा शुरू कर दे। सिर्फ उस उम्मीद पे ये टिके हुए हैं, जीने लग रहे हैं। तो लाइफ कितनी वल्नरेबल है। ऑल द बेस्ट मिस्टर अकरम। थैंक यू। आई होप देयर विल बी many tourists soon. इंशाल्लाह। It will be flooded with tourists and customers. थैंक यू। Goodbye. बाय। तो अकरम भाई सिर्फ इस आस पे टिके हुए कि स्प्रिंग में शायद दोबारा यहाँ टूरिस्ट आएंगे, कस्टमर्स आएंगे। अगर आपके पास कोई छोटी सी भी चीज़ है उसके लिए खुश रहो और शुक्रिया अदा करो, क्योंकि आपने देखा लोगों की लाइफ कैसी है। हम एक छोटी सी चीज़ को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर लोगों के पास वो छोटी चीज़ें भी नहीं है।
Assalamualaikum. These are the passports. Thank you. You're welcome. Wow, very big. Nice. Wine From Syria. from Syria. Is it Syriac wine? Syria. ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगली सुबह हो गई है। हम इस छोटे टाउन में है, क्राक के पास में। मिश्ताया इस टाउन का नाम है। अच्छे हैं यहाँ पे सारे होटल जो मेरी टूर कंपनी ने कराया। लकीली वो गिने चुने जो इधर के बेस्ट होटल्स बचे हैं सीरिया के, वही कराए। पर ये छोटा सा टाउन है, ये एक सड़क सी है यहाँ पे। मेरे ख्याल से 100-200 मीटर में पूरा टाउन खत्म हो जाता होगा ये। पर अच्छा है इधर ना, कई रेस्टोरेंट्स बार्स वगैरह है इसमें। 2-3 ही है, कई तो क्या इधर, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं इस एरिया में। मोस्टली फ्रेंच और इटालियन ही आते हैं या फिर आते थे। और मेरे गाइड से मैं पूछ रहा था कि भी लास्ट इंडियन आपने यहाँ पे कब देखा था सीरिया में, तो वो बोल रहे थे 2010 में आए थे बाप बेटी, उसके बाद कोई नहीं आया। तो लगभग कितने 12 साल बाद कोई इंडियन टूरिस्ट देखा था मेरे गाइड ने। और वो मेरे ख्याल से सबसे एक्सपीरियंस्ड गाइड है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट उसने देखे होंगे मेरे ख्याल से सीरिया में। आई थिंक ही इज 58 और समथिंग। रात को इधर डिनर किया था हमने, ले मोंडे बंद है अभी तो अभी फिलहाल चलते हैं गाड़ी की तरफ। इधर पास में ही वो एक कासल्स है, वो कासल्स देखें, उसके बाद जाएंगे डमेस्कस की तरफ। ये जो होटल्स थे, ये गाइड बता रहा था मेरा कि ये फुल रहते थे पहले, इतनी भीड़ होती थी टूरिस्ट की, कमरा नहीं मिलता था इधर। और अभी हमारे अलावा यहाँ पे कोई टूरिस्ट था ही नहीं। ये छोटा सा टाउन है लेकिन इधर सारे क्रिश्चियंस है, मोस्टली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स नहीं है इस टाउन में। पर एनीवेज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आगे का सफर आप अगली वीडियोज़ में देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय। Bye.